गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये जितना छोटे क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है। मतलब मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक का नाम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं और ये बहुत थोड़े मोड़े डिफरेंस हैं। ये डिफरेंस आप पता करो तो पता चल जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है? जैसे मान लो हम किसी आदमी से 20,000 रुपये लेते हैं। 20,000 रुपये आदमी हमको दिया, बोला कि आपको 5% के रेट पे देंगे। तो 20,000 जो रुपया होगा इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ये 20,000 रुपया हम लिए हैं 5% के रेट पे, तो रेट कितना हो गया? 5%। टाइम कितना मान लेते हैं? 4 साल के लिए। तो अगर आदमी हमको 20,000 रुपया दिया है 5% के रेट पे, तो एक साल पे मुझसे कितना लेगा? जो एक साल पे सिंपली मुझसे लेगा उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो एक साल के लिए कितना लेगा? इसके लिए क्या करना है? 20,000 का 5% निकालना है। तो 20,000 का 5% मतलब 1/20। 20,000 का 5% कितना होगा? कोई गेस करो। 20,000 का 5% होगा 20,000/20 मतलब 1000। यानी उस नियम से आदमी एक साल में हमसे जो पैसा लेगा वो पैसा होगा 1000। अब 1000 एक साल में लेगा तो 4 साल में कितना लेगा? 4 साल में लेगा, एक साल में 1000 ले रहा है उसी पैसे से, तो 4 साल में लेगा 20,000 गुणे 4, यानी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20 और 4 24,000। तो ये जो ढंग मैंने बताया है ये सब सिंपल सोचने का ढंग है, ये सब सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है? 20,000 रुपया का मैंने मल्टीप्लाई 5%, ये एक साल पे होगा, 4 साल पे कितना हो जाएगा? 4%। तो 20,000 रेट, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन बुक में परसेंट के बदले, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मैंने वीडियो डाला समझ में आ जाएगा। भाई ये करो, 0 0 कट गया, देखो 200 बचे, 1,000 चौका 4,000। यानी अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ हो गया 4,000। ये टॉपिक ही है हमारा धन कैसे बढ़ता है उस पे, मतलब कैसे रेट बढ़ता है। 20,000 रुपया था, हमारा 4,000 रुपया बढ़ा, तो जो आदमी में फाइनल अमाउंट देगा, फाइनल अमाउंट जो हमें देगा वो फाइनल अमाउंट होगा 20,000 प्लस 4,000। तो 20,000 और 4,000 कितना हो गया? 24,000। ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा अलग होता है। अब उसमें क्या होता है? उसमें हर साल ही इंटरेस्ट जुड़ा गया होता है। जैसे हम बता रहे थे कि 1 ईयर के लिए अगर होता तो 1 ईयर के अंदर 20,000 का 5%, 20 + 1 21,000 होता। फिर अगले साल के लिए 1,000 और 22,000 हो गया, उसके अगले साल 23,000 24,000। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब पहला साल इंटरेस्ट हम निकाले तो 20,000 का 5% 21,000 आया। जब अगले साल निकालेंगे एसआई, तो अब एसआई में पी 20,000 नहीं लेना है, बल्कि अब ले लेना है 21,000। तो अगले साल देखो 22,000 नहीं है, कुछ ज्यादा आएगा, 21,000 5% 1 ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा 210 गुणे 5, 50 रुपये ज्यादा होगा। तो इस साल जो मेरा सेकेंड ईयर के बाद मेरा अमाउंट होगा 21,000 प्लस 1050 मतलब 22,050। तो अब तीसरे साल जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा। मतलब जो हमें पैसा बढ़ता जाता है, मेरा मिलता जाता है, उस पे जो जुड़ता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बस इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं सबकी, जो देना होता है तो गरीब बना देता है, लेना होता है तो बहुत जल्दी अमीर बना देता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में जो सबसे पहला चीज हम निकालते हैं वो होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? हमारा धन। मान लो हमने किसी को 15,000 दिया, उसने मुझे 8,000 लौटाया, तो नहीं, वो 15,000 दिया और उसने मुझे 18,000 लौटाया, तो 15,000 तो मेरा था, ये प्रिंसिपल है। और मतलब मूलधन हिंदी वाले जान लो, 15,000 को क्या बोलेंगे? मेन धन हमारा इतना ही था। और 3,000 रुपया वो मुझे बढ़ा के दिया हो गया इंटरेस्ट। और 15,000 प्लस 3,000 मिला के जो हुआ उसे हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट जनरली क्या होता है? मेरा प्रिंसिपल और मेरा इंटरेस्ट, इसे जोड़ के। तो अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल है तो सिंपल है। मेनली अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। अब सुनो, अमाउंट का मिक्स इसमें फॉर्मूला होता है A/P × 1 + R/100 के पावर T। वैल्यू सबसे में P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम ये है। और नॉर्मल कैलकुलेशन इसके जो होते हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए काफी इजी होते हैं, आपको तुरंत समझ में आने हैं।
तो हम आपको एक दो नॉर्मल बता दें, एक दो थोड़े में टफ बताते हैं ताकि वो कम चल जाए, मजेदार लगे। उसके बाद हम इसी टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट होगा, आसान टॉपिक होगा। अभी देखो, अभी जो इसके बेसिक लेवल, मान लो किसी आदमी के पास 8000 रुपया है, वो 8000 रुपया अपने किसी फ्रेंड को या किसी परिचित को उधार देता है और बोलता है कि भाई हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे 5%, ठीक है 5% लेंगे। वो बोलता है कि ठीक है 5% ही लो, मगर मुझे कम से कम 3 साल के लिए चाहिए। टाइम कितना हो गया? 3 ईयर। आफ्टर 3 years हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न, या 3 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना होगा, उसे निकालने के लिए इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है? ए पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी, ऐसे होता है। प्रिंसिपल आर 5 होता है। मैं कैलकुलेशन टिप्स बता रहा हूँ। अगर ये कट जाता है तो यहीं पे कटा लो, 5 से कितनी बार कटेगा? 20 टाइम में, मतलब हो जाएगा 8000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 20 के पावर 3, कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 बाई 20 पावर 3 है, पावर 3 कितना? 21 बाई 20 के पावर 3। अब देखो कट जाएगा, 0 0 0 0 0 0, 2 से 4, 2 से 2, 2 2 फाइन, मतलब फाइन बच गया 21 का होल क्यूब। 21 का कितना होता है? 9261, हमारे अमाउंट आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 9261 में से 8000 घटाओ, ये वाला जो रुपया हो गया, ये हो गया 1261 रुपया आया, ये हमारा हो गया सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना सिंपल है। अब नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ थोड़े मोड़े ट्विस्ट होते हैं, ये होता है। दिक्कत तब होता है जब टाइम ऐसा, देखो टाइम पावर 3 था, हम बता दिए। अगर ये टाइम ऐसा होता, इसी क्वेश्चन में मान लो टाइम होता कि अब टाइम हम ले लिए 2 years 6 month, गड़बड़ अब शुरू होगा, मतलब 2.5 साल बाद, 3 साल के लिए तो निकाले तो इतना मिलेगा, 2.5 साल बाद अमाउंट भी को हटाते हैं, अमाउंट थोड़ा चेंज करते हैं, और अमाउंट अब है 10,000, 10,000 रुपया है, 2.5 साल के लिए हम निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, तो कितना होगा? तो अब 2.5 साल के लिए निकालने का मतलब, अब देखिए वो जो बैंक होते हैं, ये होते हैं, उन्हें हम ये थोड़ा फिक्स करते हैं, वो तो 7 साल के लिए करवाते हैं, 5 साल के लिए, 3.5 साल, 3 साल 3 महीने में पैसा निकाल सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते होंगे, इसके लिए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वही होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। लेकिन यहाँ जो टी है, पहले इस टी को फ्रैक्शन में बदलो, 2 ईयर है, 2 ईयर लिखो, 6 महीना को साल में बदलो, 6 बाई 12 हो गया, 2 ईयर और 1 बाई 2 ईयर, तो टाइम कितना हो गया? और 10,000 रुपया 5%, 2 साल 6 महीने के लिए। ध्यान देना, क्लास 8 में से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब। तब इस खूब के लिए कैसे कैसे करोगे? अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा ये मान लो 10,000, ठीक है। हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे ये फ्रैक्शन वाला टाइम होता है, तो फ्रैक्शन वाला टाइम के लिए क्या करते हैं? 1/2 है तो 1 प्लस 1/2 इंटू R% करते हैं, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 5/100, पहले क्वेश्चन में करते वही वाला है। यहाँ 1 प्लस 1/2 इंटू आधा साल के लिए, 6 महीने के लिए 5/100, ऐसे कर दिए, बस हो गया। तो बन गए 10,000 हो गया, ये 1/20 होगा, और इसे घटाएंगे हम, तो 5 से घटेगा 20 बार में, तो ये तो होगा 1 प्लस 1/20, ये कितना है? 1 प्लस 1/40, मतलब फाइनली हो गया 10,000 इंटू 21/20 इंटू कितना हो गया? 41/40, कटाव कट जाएगा 0 0, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 गुणे 41, ये हो जाएगा 1025 गुणे 21/2। जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा अमाउंट होगा, घटा लोगे तो क्या होगा? मिक्सर, सॉरी घटा तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे करके हम निकालते हैं।
अब चैप्टर के और भी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन तो आपसे खूब पूछे जाते हैं वो भी देखो, और सब में यही फॉर्मूला लगाना है, मतलब आपको भटकना भी नहीं है। दूसरा है इन हाउ मेनी ईयर्स a sum of rupees 6250 amounts to 7290 at 8% if compounded annually। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में इतना रुपया। तो देखो अमाउंट्स टू, क्लियरली आप पढ़ लो कि ये लिखा है अमाउंट। प्रिंसिपल, शुरू वाला लिखा है प्रिंसिपल। हाउ मेनी ईयर्स पूछ क्या रहा है, चलो हम ये भी सोच लिए और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यही होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ए हो गया 7290, P हो गया 6250, रेट दिया है 8% और टाइम हमें नहीं पता है। इसको नीचे डालो, देखो कैसे मिलता है। 4 दूना 4 से 25 ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 25, 25 प्लस 2 पावर टी, जो कटा। इधर जो आता है 25 और 2 27 में 25 के पावर दिया गया, इसका इससे कोई रिश्ता होता है। जैसे 25 का 625 से कितना होता है क्यूब, आप इसे सोच सकते हो 25 का क्यूब होल स्क्वायर, तो ये होगा 27 का होल स्क्वायर। मतलब 27 का होल स्क्वायर होता है 729, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625। दिया ही ऐसा क्या होता है, कम से कम छोटे क्लासों में कि आपको जरा भी दिक्कत मत हो। तो बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा सेम, 2 बराबर 3। मतलब कितना साल लगेगा 3 साल, और 3 साल में वो धन कितना हो जाता है, सॉरी 12 बजे बोले, टाइम कितना होगा 2 ईयर्स। मतलब 2 ईयर में वो जो प्रिंसिपल हो जाता है वो 6250 से हो जाता है 7209, है ना इजी। तो क्लास 8 के कुछ बच्चे बोले थे सर इस टॉपिक पे वीडियो बना के भेजिए। बस आप लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, ये सब बेसिक वीडियो हैं, इसके एडवांस भी हैं मगर बेसिक वीडियो में ऐसे ही हैं। एक दो और क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो, जैसे अभी मैंने टाइम निकालने वाला बताया प्रिंसिपल, अब रेट निकालने वाला क्वेश्चन देखो। एट व्हाट रेट परसेंट, क्वेश्चन क्या है, रुपीज 2000 अमाउंट्स टू या बिकम्स, दोनों का मतलब एक होता है, ₹2662 in 3 years if compounded annually। कंपाउंडेड एनुअली शब्द हमें बताता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जस्ट इसी टाइप के होते हैं। तो आप देखो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है अमाउंट, आपको क्या दिया पी, फॉर्मूला वही लगाओगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। ए है 2662, प्रिंसिपल है 2000, 1 प्लस आर मुझे नहीं पता है, एट वाट रेट परसेंट, क्लियर देखो आर कितना है वाट, आर बाई 100 पावर हो गया टी की जगह क्या लिखा है इन 3 ईयर्स। चलो वही काम करते हैं, 2000 को नीचे लाते हैं, एलसीएम 100 प्लस आर पावर 3, ये दोनों 2 से कटेंगे 1331, ये क्या हो गया 1000। एक नोटिसेबल बात जो हम बता रहे थे कि जैसे 25 है तो 625 हो गया स्क्वायर ही होगा, उसी तरह यहाँ जो है ये वाला जो है अगर पावर 3 है तो नीचे वाला ऊपर वाला किसी न किसी का पावर 3 होगा। जैसे 1000 10 का पावर 3 होता है, 1331 11 का पावर 3, 11 बाई 10 के पावर 3, ये कितना हो गया 100 प्लस आर बाई 100 पावर 3। तो जब बेस सेम होता है, इंडिसेस का वीडियो भी मेरे पास है, इंडिसेस के वीडियो देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, पावर से मतलब बेस सेम होता है। मतलब आपको इसको कैसे सोचना है, दोनों का पावर कट जाएगा मतलब हट जाएगा, 11 बाई 10 हो गया 100 प्लस आर बाई 100, ये कटाओगे तो 10 बार में कटेगा।
मतलब 110 बराबर 100 प्लस 8 होगा 110 माइनस 100 कितना हो गया 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया 10%। मतलब 2000 रुपया 10% के रेट से अगर 3 साल तक हम जमा करेंगे तो हमें वो जो बढ़ के हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 2662। मोस्ट ऑफ द कोर्स हम टच कर लिए। आई होप यू एंजॉय। अगर आप लोगों को इसका वीडियो अच्छे लगे, मुझे व्यूज अच्छे मिले, मुझे अगर आपने लाइक चैनल सब्सक्राइब किया, आपके पास और भी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं इसी टॉपिक पे इससे और स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। एक और बात, सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई नए टाइप का वीडियो मुझे सजेस्ट करो, आते हैं तो मैं बनाता हूँ। और बाकी इजी चैनल्स के लिए लाइक करो। गणित संख्या। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे।